हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज की कहानी है मेरी माँ। आज सुबह तैयार होकर जैसे ही मैं घर से ऑफिस के लिए निकला, मेरी ससुराल से फ़ोन आ गया कि जल्दी आ जाइए, इमरजेंसी है। मैं अपनी पत्नी को बिना बताए अपनी ससुराल पहुंच गया और जब वहां से वापस आया तो पत्नी के तेवर सातवें आसमान पर थे, क्योंकि मैं माँ को साथ लेकर आया था। मेरा नाम प्रकाश है। मुझसे बड़े मेरे दो भाई भी हैं। पिताजी का देहांत हो चुका है और माँ अकेली गांव में रहती है। दोनों बड़े भाई और मैं शहर में नौकरी करते हैं। मेरे दोनों बड़े भाइयों की शादी हो चुकी है। वह भी अपने अपने परिवार के साथ दूसरे शहरों में रहते हैं। मैंने और मेरे बड़े भाइयों ने माँ को बहुत समझाया कि वह हमारे साथ बारी बारी से रहे, लेकिन फिर भी उन्होंने अकेले गांव में रहना पसंद किया, क्योंकि वहां से उनकी यादें जुड़ी हैं। मेरी शादी भी हो चुकी है और मेरे दो छोटे बच्चे भी हैं, चिंकू और चिंकी। मेरी सैलरी बहुत कम है, इसीलिए जिंदगी की गाड़ी खींच तान कर चल रही है। पत्नी हमेशा नाराज रहती है कि कोई दूसरी नौकरी ढूंढो, इतनी सैलरी में गुजारा नहीं हो पा रहा है। लेकिन मैं क्या करूं? मैंने बहुत हाथ पैर मारे, लेकिन कहीं भी अच्छी नौकरी नहीं मिली। मेरी पत्नी भी पढ़ी लिखी है, उसने भी नौकरी ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे भी नौकरी नहीं मिली। मेरी पत्नी के भी दो भाई हैं, वह अपनी पत्नियों के साथ शहर में रहते हैं और बारी बारी से अपनी माँ यानी कि मेरी सास साथ रखते हैं। लेकिन अब उन्होंने अपनी माँ यानी कि मेरी सास को अपने साथ रखने से इनकार कर दिया था और उन्हें गांव भेज दिया था। मैं अभी तैयार होकर घर से ऑफिस के लिए निकल ही रहा था कि मुझे अपनी ससुराल जाना पड़ा। जब मैं वहां से लौट कर आया, मेरे घर में प्रवेश करते ही पत्नी का गुस्सा फूट पड़ा। वह लगभग चिल्लाते हुए बोली, पूरे दिन कहाँ रहे? ऑफिस में पता किया, वहां भी नहीं पहुंचे। मामला क्या है? वो मैं मेरी हकलाहट पर झल्लाते हुए पत्नी फिर बरसी, बोलते क्यों नहीं? कहाँ चले गए थे? और यह पुराना बक्सा और गंदे कपड़ों की पोटली किसकी उठा लाए? वो मैं माँ को लाने गांव चला गया था। मैं थोड़ी हिम्मत करके बोला। अपनी फिर तेज आवाज में चिल्लाकर पत्नी बोली, क्या कहा? तुम्हारी माँ को यहाँ ले आए? शर्म नहीं आई तुम्हें? तुम्हारे भाइयों के पास इन्हें क्या तकलीफ है? माँ का नाम सुनते ही मेरी पत्नी आग बबूला हो गई। उसने अपने पास ही खड़ी फटी सफेद साड़ी से आंसू पोंछती बीमार वृद्धा की तरफ देखा तक नहीं। इन्हें मेरे भाइयों के पास नहीं छोड़ा जा सकता। तुम समझ क्यों नहीं रही? मैंने दबी जुबान से कहा। क्यों क्यों नहीं छोड़ा जा सकता? जब पहले बड़े भाइयों ने इन्हें अपने साथ रखने के लिए कहा था, तब तो इन्होंने कहा कि इन्हें गांव में ही रहना है। अब यह यहाँ क्यों आई हैं? यहाँ कोई कुबेर का खजाना रखा है? तुम्हारी 8,000 रुपल्ली की नौकरी में बच्चों की पढ़ाई और घर का खर्च कैसे चलता है, मैं ही जानती हूँ। पत्नी का स्वर और ज्यादा तीव्र हो गया था, लेकिन मैं कठोरता से बोला, अब ये हमारे पास ही रहेंगी। लेकिन वह भी आज पीछे हटने को तैयार नहीं थी। मैं कहती हूँ इन्हें इसी वक्त वापस छोड़कर आओ, वरना मैं इस घर में एक पल भी नहीं रुकूंगी। और इन महारानी जी को भी यहाँ आते जरा सी भी शर्म नहीं आई। पत्नी की बात को अनसुना करके मैंने माँ का सामान कमरे में रखवा दिया और पत्नी से उनके चाय नाश्ते का इंतजाम करने के लिए कहा, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। मैंने माँ के लिए चाय नाश्ता बनाया और उन्हें देने चला गया।
वह बैठी रो रही थीं। मैंने उन्हें समझाया और चाय पीने के लिए कहा तो माँ ने अपनी साड़ी के पल्लू से आंसू पोंछे और चाय पीने लगी। माँ को आए हुए कई दिन हो गए थे, लेकिन मेरी पत्नी उस कमरे में नहीं गई क्योंकि उस कमरे में बाथरूम था, इसलिए माँ भी बाहर नहीं निकली। माँ वहीं नहा धोकर कमरे में ही बनी रहती। मेरी पत्नी बच्चों से बचा खुचा खाना माँ के लिए भेज देती थी। बच्चे भी उनसे ज़्यादा बात नहीं करते थे क्योंकि बच्चे जब खाना देने जाते थे तो माँ दूसरी तरफ मुंह करके बैठी रहती थी, इसीलिए बच्चों ने भी उन्हें नहीं देखा था। एक दिन मैं अपने कमरे में बैठा ऑफिस का काम कर रहा था। तभी मेरी पत्नी बड़बड़ाती हुई आई और मुझसे बोली, मेरे साथ चलिए, मुझे आपकी माँ से बात करनी है। वे इतनी बूढ़ी नहीं है कि उन्हें बैठे बैठे खाने को दिया जाए, इसलिए उन्हें अगर इस घर में रहना है तो कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। और मेरा हाथ पकड़कर वह मुझे माँ के कमरे में ले गई और जैसे ही मेरी पत्नी ने माँ की तरफ देखा तो उसके पांव तले से जमीन सरक गई। वह झेंपते हुए बोली, माँ तुम? दरअसल वह मेरी माँ नहीं, मेरी पत्नी की माँ थी, जिन्हें उनके बेटों ने घर से निकाल दिया था और उन्हें मैं अपने साथ ले आया था। माँ बोली, हाँ बेटा, तुम्हारे भाई और भाभी ने मुझे घर से निकाल दिया। फिर मैंने दामाद जी को फ़ोन किया तो ये मुझे यहाँ ले आए, माँ ने कहा। तो मेरी पत्नी ने अश्रु भरे नजरों से मेरी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोली, आप भी बड़े वो हो, पहले क्यों नहीं बताया कि मेरी माँ को लाने गए थे और अंदर कमरे में मेरी माँ है। मैं अपनी माँ को कितने दिन से रूखी सूखी रोटी दे रही थी। अपनी बेटी की बात सुनकर माँ बोली, लेकिन बेटी, मुझे यह जानकर बहुत दुख हुआ कि जो व्यवहार तुम्हारे भाई भाभीियों ने मेरे साथ किया वही व्यवहार तुम भी अपनी सास के साथ कर रही थी। तुम्हें तो मालूम भी नहीं था कि तुम्हारी माँ है। तुमने जो मेरे साथ किया वह अपनी सास समझकर किया, इसीलिए मेरी बहुओं में और तुम में क्या फर्क रह गया? मैंने तुम्हें ऐसे ही संस्कार दिए हैं। अपनी माँ की बात सुनकर मेरी पत्नी अपनी माँ से चिपक कर रोने लगी और माफ़ी मांगने लगी और बोली, माँ मुझे माफ़ कर दो। माँ तो माँ होती है, क्या मेरी क्या तेरी, उसका सम्मान करना चाहिए। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई है तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।